हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो होगा आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स होगा आपका दिसंबर मंथ का। ठीक है, दिसंबर मंथ का यहाँ पर हम करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। पहला है आपका करंट अफेयर्स में पहला जो टॉपिक है वो है ऑक्सफोर्ड से। ठीक है, पहली बार क्या हुआ है, पहली बार ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर जनता द्वारा चुना गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में संपादकों द्वारा जांचे गए 3 शब्दों में से चुनने के लिए 3 लाख से अधिक अंग्रेजी बोलने वालों ने 2 सप्ताह में मतदान किया है। गोबलिन मोड ने सबसे अधिक वोट हासिल किए हैं। किसने किए हैं ये याद रखना, गोबलिन मोड ने सबसे अधिक वोट हासिल किए हैं, जिससे यह 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर बन गया है। कौन? गोबलिन मोड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ट्राई से। ठीक है, ट्राई यानी ट्राई से है कि ट्राई ने कलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNP, ठीक है, CNAP की संभावित शुरुआत की है। ठीक है, शुरुआत की है। शुरुआत के बारे में क्या किया इन्होंने? सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया है। क्या है CNAP क्या है देखते हैं। यह है जो द कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, एक ऐसी सुविधा है। कैसी सुविधा है? एक ऐसी सुविधा है कि जो कॉल करने वाली पार्टी के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, जैसे किसी के पास कोई फ्रॉड कॉल आ जाए, ऐसी कॉल आती रहती है ना, तो उन सभी की क्या करती है ये जानकारी रखती है। ठीक है, जानकारी आपको प्रोवाइड कराती है ताकि कॉल प्राप्त करने वाले आए कॉल में भाग लेने से पहले सूचित निर्णय ले सकें और आघात या स्पैम द्वारा उत्पीड़न पर अंकुश लगा सकें। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके लिए ये क्या है कि इसलिए ही चालू किया गया है कि आपके साथ कोई स्कैम, ठीक है, कोई ऐसी अज्ञात ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उत्पीड़न या अंकुश लगा सके। ठीक है, तो इसलिए ही इसने ये चालू किया है ट्राई ने। ठीक है, CNP। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 दिसंबर। 5 दिसंबर तक क्या हुआ है कि 5 दिसंबर तक यूनाइटेड किंगडम में इन्वेसिव ग्रुप ए स्ट्रेप GAS नामक एक सामान्य जीवाणु संक्रमण से कम कितने 6 बच्चों की, कितने बच्चों की? 6 बच्चों की जान चली गई है। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस GAS क्या है? ग्रुप ए में स्ट्रेप्टोकोकस GAS एक जीवाणु है जो आमतौर पर गले और त्वचा पर पाया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? ये गले और त्वचा पर पाया जाता है और ये आमतौर पर बीमारियों का कारण नहीं बनता है। ठीक है, आमतौर पर ये भी होता है कि कभी कभी ये बीमारियों का कारण नहीं भी बनता और कभी कभी क्या है, बन भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका COP27 के समापन पर क्या हुआ है कि प्रकृति रिपोर्ट के लिए वित्त की स्थिति UNEP द्वारा जर्मनी के संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय BMZ, UNCCD और यूरोपीय आयोग की भूमि क्षरण पहले के अर्थशास्त्र के साथ जारी की गई थी। इसे COP27 के समापन के 10 दिन बाद और इसके शुरू होने के 1 सप्ताह पहले क्या हुआ था, इसे जारी किया गया था। COP27 अभी हुआ है, आपको पता है, नवंबर के महीने में। COP27, COP की फुल फॉर्म क्या है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसकी फुल फॉर्म है। और इसे कब से बनाया गया है बताइए, कब से इसे बनाया गया है? तो इसे बनाया गया है, पहली बार कॉप कब हुआ था? अगर मैं पूछूं आपसे कि कॉप ऑफ पार्टीज पहली बार कब हुआ था, तो ये हुआ था 1995 में। आप कहोगे मैम 1995 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? अगर मैं पूछूं आपसे, ये हुआ था बर्लिन में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था ये हुआ था बर्लिन में। ठीक है, और अभी कहाँ पर हुआ है? अभी COP27 कहाँ पर हुआ है? नवंबर के महीने में हुआ है, 6 से शायद 18 नवंबर तक चला है। तो ये हुआ है आपका कहाँ पर? मिस्र में। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? मिस्र में हुआ है। ठीक है, और शुरू कब हुआ था? 1995 में हुआ था। 1995 में फर्स्ट बार हुआ था।
बर्लिन में, और जब से आज तक ये लगातार हो रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अगर मैं बात करूं कि COP27 का इसका मुख्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन पर रोक लगाना, उसे कम करना। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर क्या है, रोक लगाना, और उसे क्या है, कम करना। जो जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज जो बढ़ रहा है उसको क्या करना है, कम करना है, जलवायु आपदाओं को रोकना है। ठीक है, इसका ये उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मृदा दिवस बनाया गया है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है, कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को, विश्व मृदा दिवस। ठीक है, तो इसके अवसर पर खाद्य और कृषि संगठन AFO द्वारा काली मिट्टी की वैश्विक स्थिति शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई है। काली मिट्टी के बारे में बात करें तो काली मिट्टी की विशेषता कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होती है। ठीक है, ये मोटे गहरे रंग की मिट्टी है, वे अत्यधिक ये उर्वर भी होती है और उच्च कृषि उपज पैदा करने में क्या होती है, सक्षम होती है। ठीक है, याद रखना। और विश्व मृदा दिवस हम क्यों बनाते हैं, इसका मुख्य क्या है कि भूमि के लिए ज़्यादा जागरूक होना, उसके बारे में जानना। ठीक है, मृदा के बारे में इसलिए जाना जाता है कौन सी मृदा कितनी क्या होती है कि उर्वर के लिए, जो उर्वरता है हमारी उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम जानकारी रखें। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा आपको पता है। ठीक है, क्या है कि जो आपके जो मजदूर होते हैं उनको क्या करता है, 100 दिन का क्या देता है, ये मनरेगा 100 दिन का क्या देता है, काम देता है। प्रतिदिन कितने पैसे मिलते हैं, प्रतिदिन 220 रुपये मिलते हैं मनरेगा में। मनरेगा की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है तो याद रखना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ये रोजगार गारंटी, ठीक है, अधिनियम मनरेगा की फुल फॉर्म है, और ये गारंटी रोजगार है क्योंकि इसमें आपको जो अकुशल होते हैं उनको क्या है, काम दिया जाता है। जो एक कुशल मजदूर होते हैं, जो कुछ पढ़े लिखे नहीं होते हैं या फिर उनके पास कोई काम नहीं रहता है, तो उन्हें 100 दिन का क्या है, काम दिया जाता है। 100 दिन में आपको 220 रुपये आपको दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं मनरेगा की, तो ये कब से स्टार्ट की गई थी, तो ये की गई थी आपकी मनरेगा आपका हुआ था 2005 से, 7 सितंबर 2005 से मनरेगा को शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, आपको पता है संयुक्त सैन्य अभ्यास या युद्ध अभ्यास हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 में किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था, बताइए। भारत और अमेरिका का दोनों ने मिलकर अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। ठीक है, तो 2022 में वो किस राज्य में आयोजित किया गया है, गोवा में किया है या फिर आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, बताइए किस में किया है। तो वो क्या है, आपको अभी आपने देखा होगा भारत और अमेरिका की सेना को वो उत्तराखंड में उन्होंने किया है। भारत और अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण था। कितना था, 18वां संस्करण था, और उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर किया जा रहा है, उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच हर साल सैन्य अभ्यास किया जाता है। तो दोनों क्या करते हैं, दोनों एक साथ अपना सैन्य अभ्यास करते हैं। जैसा कि अभ्यास वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, आयोजित किया जाता है। चीन ने कहा है कि वह सैन्य अभ्यास का विरोध करता है। ठीक है, तो चीन ने क्या बोला है कि जो आप सैन्य अभ्यास करते हो, हम उनका क्या करते हैं, हम उनका उस जगह पर जब आप करते हो, कहाँ पर, LAC, ठीक है, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आप जो अपना सैन्य अभ्यास शुरू करते हैं या करते हो, तो उस पर क्या करता है, वो अपना विरोध करता है। ठीक है, सैन्य अभ्यास का क्या करता है, विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए वर्ष 10,000 रुपये की क्या है, वजीफा प्रदान करने का योजना शुरू की है। ठीक है, महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। क्या है कि कौन सा राज्य है जिसने किया है ये, तो गुजरात, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, किसने किया है, बताइए। तो ये क्या है, असम ने। ठीक है, ताकि क्या है, लोग क्या है, महिलाएं भी शिक्षा के लिए आगे बढ़े, कम से कम ऐसे ना तो वजीफ़ा मिलेगा तो क्या है कि लड़कियां भी पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। ठीक है,
वजीफ़ा उन्होंने इसलिए ये लड़कियों के महिलाओं के लिए छात्राओं के लिए ये योजना असम ने शुरू की है। असम राज्य सरकार ने राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम करने वाली छात्राओं को प्रति 10,000 रुपये का क्या है वजीफ़ा प्रदान करने के लिए योजना शुरू किया। यह वजीफ़ा छात्राओं के आने जाने और अन्य संबंधित खर्चों को पूरा करने में क्या है सहायक होगा, क्योंकि आजकल यही है कि एक तो लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं और फिर ये सोचते हैं कि इतना खर्चा होता है, तो इसलिए ही इस असम सरकार ने क्या है यह वजीफ़ा को योजना को चालू किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस CPA द्वारा प्रकाशित वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है, बताइए। सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, तो CPA की फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस द्वारा प्रकाशित वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है, बताइए। श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, किसमें अल्पसंख्यक ज़्यादा है, ठीक है बताइए सूचकांक में, तो आप कहोगे भारत में। पटना, अब देखते हैं पटना स्थित शोध संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस ने भारत को वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में शीर्ष पर रखा है। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट में 110 देशों की सूची में इसके बाद दक्षिण कोरिया है, फिर क्या है जापान है, पनामा और अमेरिका का स्थान है, मालदीव है, अफगानिस्तान है और सोमालिया है। ठीक है, सोमालिया सबसे नीचे रेखा में कौन है, तो सबसे नीचे रेखा में रिपोर्ट में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, सोमालिया की सूची जो है सबसे नीचे रखा गया है, सोमालिया को सबसे नीचे रखा गया है। किसको रखा गया है, सोमालिया को, तो याद रखना। और रिपोर्ट भारत के किसने जारी की है, भारत के जो रिपोर्ट भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, कौन, वेंकैया नायडू। अब कौन है प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति, कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन है अभी प्रेजेंट में, बताइए, जगदीप धनखड़ जी हैं उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति भी होते हैं। ठीक है, ये बात सभी को पता होगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना किस योजना की पहल है, बताइए। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना किस योजना की पहल है, गुजरात की है, राजस्थान की, आंध्र प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, बताइए किसकी है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, तो ये है आपकी राजस्थान की। ये क्वेश्चन आपका क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान की है। ठीक है, देखते हैं राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू की है, तो याद रखना क्योंकि डिजिटल पर केंद्र सरकार भी क्या है कि भारत सरकार क्या है बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, तो डिजिटल से हमसे पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी RBI ने अपना पायलट जो लॉन्च किया है, पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसमें उसने ₹रुपए के बारे में बताया है। ठीक है, ये डिजिटल जो करेंसी होती है, जो आपके रुपए करेंसी होती है वैसे ही काम करती हैं, और इस पर आजकल क्या है सब चीज़ डिजिटल हो रही है, तो इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इसलिए अगर डिजिटल शब्द आता है तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है कि आपसे वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू की है, जिसके तहत क्या है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में नामांकित परिवारों की महिला मुखिया हैं उनको 3 साल के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन क्या है प्राप्त होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा एक रिपोर्ट है, उसमें अभी मुझे नाम याद नहीं है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या बताया गया है, जो स्मार्टफोन है महिलाओं के अकॉर्डिंग, जो आपके जो महिलाएं इतनी नहीं चला रही जितने कि आदमी चला रहे हैं। ठीक है, महिलाओं के पास इतने स्मार्टफोन नहीं है जो कि आपके मेल के पास है, जितना मेल चला रहा है उतने स्मार्टफोन क्या है महिलाएं आज भी नहीं चला रही हैं। आज भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखोगे तो क्या है महिलाओं को स्मार्टफोन चलाने नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो महिलाओं को ये सब चीज़ें क्या है, अगर उनके पास स्मार्टफोन होगा तो वो क्या है वो चलाना सीखेंगी, वो जानेंगी। ठीक है, और जो महिला होती है, जो मुखिया महिला होती है, उनको क्या करना है 3 साल के लिए इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उसके साथ स्मार्टफोन क्या है उन्हें प्राप्त होंगे। ठीक है, राज्य ने योजना के तहत इंटरनेट का उपयोग और मुफ्त स्मार्टफोन प्रदान करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की निविदा में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल को चुना है। ठीक है, किसको चुना है, जो कि इन पे देंगे जिनसे, वो कौन कौन सी है, रिलायंस है, रिलायंस का जियो और भारतीय एयरटेल को चुना है, दोनों को चुना है। ठीक है, नेक्स्ट संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, बताएं। UPSC में कितने, UPSC की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
ठीक है। यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की फुल फॉर्म है। आपको नहीं पता है तो पता हो गया। 5 बताइए, 8, 10, 12 कितने अधिकतम सदस्य होते हैं? तो वो आपका हो गए 10। ठीक है, कौन कौन से होते हैं हम पहले ये जान लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? संघ लोक सेवा आयोग, और इंग्लिश में मैं आपको बता चुकी हूँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है और इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें अधिकतम कितने 10 सदस्य हो सकते हैं। और 10 सदस्य में कौन कौन? जैसे पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। वह जुलाई 2020 में स्वास्थ्य सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुई हैं। नियुक्ति के साथ ही आयोग में 4 सदस्यों का पद क्या है? खाली है अभी। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने के लिए विधेयक पेश किया है? तो ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने के लिए विधेयक पेश किया है? आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, मेघालय। किसने किया है? तो ये क्या है आपका? उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड ने 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने को क्या अधिनियम क्या है, विधेयक क्या है, पेश किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार ने उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 में क्या है? पेश किया है। ठीक है, और ये राज्य में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था को क्या करता है? लागू करना चाहता है। सरकार ने राज्य में धर्मांतरण के संबंध में सख्त कानून लाने के लिए क्या किया है? उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 भी पेश किया है। ठीक है, तो दोनों को देख लेना। धर्मांतरण संबंध में उन्होंने क्या किया है? सख्त कानून लाने के लिए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता भी संशोधन विधेयक 2022 भी क्या किया है? पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? 2022 की थीम क्या है? बताइए कब मनाया गया है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, बताइए कब मनाया जाता है? बताइए। आप कहोगे कि मैम 1 दिसंबर को मनाया गया था अभी। ठीक है, विश्व एड्स दिवस। और बताइए क्यों मनाया जाता है ये? किसी को पीछे नहीं छोड़ना, बराबर करना, सहानुभूति या एड्स से बचे लोगों को शामिल करना है। ठीक है, बताइए। तो ये है बराबरी के लिए, ताकि हम किसी में भेदभाव ना करें, के साथ भेदभाव नहीं करना है कि इसके एड्स से हमें इससे दूर रहना है, तो ताकि उसके अंदर किसी के अंदर ऐसी भावनाएं ना आए, इसीलिए ही विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं, मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV। ठीक है, इसके संचरण, नैदानिक परीक्षण, निवारक उपायों और उपचार विकल्पों के बारे में लोगों में क्या है? जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, पैदा करने के लिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 2022 का विषय क्या है? समानता है। ठीक है, इसका क्या थीम क्या है? इसकी समानता है, जिसका उद्देश्य असमानता को क्या करना है? कम करने और जीवन के लिए खतरनाक बीमारी को समाप्त करने के लिए व्यवहारिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना है। तो याद रखें, अगर किसी के एड्स हैं तो आपको उसके लिए ऐसी भावना नहीं रखनी है, उसके साथ समानता और बराबर का क्या करना है? आपको व्यवहार करना है। ठीक है, ताकि उसे ये महसूस ना हो कि एक तो वो बीमार है, ऊपर से अगर जनता या फिर लोग या हम आप सब उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो वो अपने आप में क्या करेंगे? बहुत अकेला फील करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए ही विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों में उसकी समानता में और बराबरी आए। ठीक है, चलिए फिर यहीं पे होती है आपकी क्लास ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।